हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। राम राम जी की। कैसे हैं? बहुत बढ़िया होंगे, उम्मीद है। और भगवान की सब पर कृपा बरसती रहे। आज मैं जो बात करने जा रही हूँ उसको शुरू करते समय मैं आपको रहीम जी का एक दोहा सुनाती हूँ। सभी ने सुना होगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। गांठ पड़ जाती है जब हम उसको जोड़ते हैं। टूट गया धागा, कोई बात नहीं, जोड़ लेते हैं, फिर भी गांठ पड़ जाती है। तो ऐसी गांठ ना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना है? बस थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा ईश्वर की कृपा मांगनी है हमें, और कुछ नहीं करना है। होता क्या है, जनरली हम मन में किसी के बारे में, हमारे मन में बात है कि उसने मेरे बारे में ऐसा कुछ बोला, उसने मेरे लिए बोला कि वो बहुत घमंडी है, या मेरे बारे में बोला उसने कि उसमें अकल नहीं है। अब ये बात मेरे पास उस व्यक्ति ने डायरेक्ट मुझसे नहीं कही, बल्कि उसने किससे कही? किसी अपने और दूसरे अंतरंग मित्र से कही, किसी रिश्तेदार से कही, किसी और से कही। मतलब बात कहते कहते सबसे कह दी, मुझसे नहीं कही खाली। तो मुझे पता क्या लगेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, और मेरे से किस कमी की वजह से लोग मुझसे पसंद नहीं करते, मुझे मेरे पास नहीं आना चाहते, मुझसे बात नहीं करना चाहते। और वो व्यक्ति मन ही मन उसको गुन रहा है, सोच रहा है, और साथ ही साथ दूसरों से कह रहा है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे गई बात, दूसरे से तीसरे पे गई, तीसरे से चौथे पे गई, और हर एक की भावनाएं उसके साथ में जुड़ती जाती हैं। और अंत क्या होता है कि वो सारे मन में कड़वाहट लिए बैठे रहते हैं, जिस व्यक्ति से बात करनी चाहिए उससे नहीं करते। जबकि हमें करना क्या चाहिए? जिस व्यक्ति के बारे में, मान लीजिए मैं घमंडी हूं, मान लीजिए मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, तो मुझसे कहें आकर के कि तुम बहुत घमंडी हो, तुम्हारी बातों से घमंड झलकने लगा है। अब तो उसको मीठे शब्दों में बोल कर कह दीजिए कि भाई तुम्हारी बातों में अब तो बहुत घमंड दिखाई पड़ने लगा है, थोड़ा सा ध्यान दो इस बात पे। अगर बड़े हैं तो डांट के कह सकते हैं कि क्यों इतनी घमंडी होती जा रही हो, थोड़ा सा ध्यान दो, विचार करो अपनी बातों पर। ऐसे नहीं चलता है, रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं। तो मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगी कि हाँ, अगर घमंड आ गया, वो बताओ भी कि किस बात से लगा घमंड है, तो मैं उनको सुधारूंगी, और वो चीज हमारे आपस के रिश्ते नहीं खराब होंगे, प्लस वो जो 10 लोग और मैंने जोड़ लिए थे उनके भी रिश्ते नहीं खराब होंगे, उनकी भी भावनाएं नहीं जुड़ेंगी। हम दो की भावनाएं मिलकर के एक हो जाएंगी और प्यार हो जाएगा वापस से। लेकिन होता क्या है कि एक ने देखकर दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा, बात करते 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 बहुत सारे लोगों तक पहुंच गई, और सबकी अपनी विचारधाराएं, सबकी अपनी भावनाएं उसके साथ जुड़ गई। उससे एक कहानी मैंने बहुत पहले सुनी थी अपनी दादी से, वो बहुत सुनाया करती थी ऐसी कहानियां हम सबको, तो मैं वही शेयर करती हूँ आपसे। कि एक बार एक किसान आया और उसने आकर के अपने दोस्त से कहा कि अरे यार, तेरी पत्नी ने तो कौवे का पंख पड़ा हुआ था, उसी के ऊपर गोबर थाप दिया। अब जब वो थपा हुआ गोबर उठ के आएगा तो पंख भी आ जाएगा। ने भलाई की उसकी कि देख करके उसे करना। पत्नी से तो बोल नहीं सकता था, क्योंकि गांवों में ऐसा होता है कि पराई स्त्री से बात नहीं करते थे उस समय में। अब तो सब बात करते हैं सबसे, पर उस समय नहीं करते थे। तो उसने उससे ना कह के उसके पति से कहा कि उसने वो गलत काम किया। ये बात कोई तीसरा सुन रहा था। उसने कहा कि वहां पर तो एक कौवा के पंख वंख बहुत सारे पड़े थे, उसके ऊपर उसने गोबर थाप दिया।
वो किसी और ने सुनी बात, उसने जाकर कही कि अरे वहां पे तो कौवे की चोंच, कौवे के पैर और वो सब कुछ पड़ा हुआ था और भी कौवे थे और उनके ऊपर उसने गोबर थाप दिया। एक किसी और ने सुनी वो बात और वो उसने कहा अरे उसकी पत्नी ने तो कौवे के ऊपर गोबर थाप दिया। एक और था, उसने सुनी और उसने कहा अरे वहां तो कौवे बैठे हुए थे और काव काव कर रहे थे और उसने उन्हीं के ऊपर गोबर थाप दिया, यानी पर का कौवा हो गया। तो कहावत ही बन गई कि पर का कौवा। इतनी सी बात का इतना बतंगड़ बन गया। तो आप ध्यान रखिए, इसलिए आपस में बातों में गांठ मत पड़ने दीजिए। गांठ पड़े उससे पहले ही उस धागे को सुलझा लीजिए। तोड़ने की जगह हम उस गांठ को सुलझाकर भी तो खोल सकते हैं ना। तो बस उसको खोल लीजिए और खोल करके प्यार से आनंद से रहिए सबके साथ मिलकर। तो मिलते हैं प्यार के साथ में और आगे वीडियो देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरी बातें पसंद आती हों तो एक लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिएगा, साथ के साथ बढ़िया सा कमेंट भी डाल दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।